अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके एग्जाम से पहले 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये आपके 2000 सवालात पर मुश्तमिल है और दूसरा जो पीडीएफ है ये आपके तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल पीडीएफ है। पहले पीडीएफ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तमाम मुश्किल सवालात मिलने वाले हैं और जो दूसरा पीडीएफ है ये टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। हमारी कोशिश होती है आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर तक महदूद नहीं करे, बल्कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपको आपके साथ में शेयर की जाए, ताकि नए क्वेश्चंस को, नए सवालात को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, आतिशे गुल किसका मजमूई कलाम है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है जिगर मुरादाबादी है, मखदूम मोहिउद्दीन है, मुईन हसन जज़्बी है, मजाज लखनवी है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। आइए जिगर मुरादाबादी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज बताइए आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके शेरी मजमू के नाम क्या है, शेरी मजमू के नाम क्या है। 3 अहम शेरी मजमू आपके हैं, तीनों के नाम आपको 1 बाय 1 बतलाने हैं। तो पहली चीज मैंने आपसे पूछी आपका नाम क्या है, तो आपका नाम हो जाएगा अली सिकंदर। आपकी विलादत हुई है 1890 में मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ। शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ है दागे जिगर, दूसरा शेरी मजमुआ है शोले तूर, और तीसरा है जो सवाल में पूछा गया था आतिशे गुल। आतिशे गुल, ये अहम चीजें हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अरसू से एलियट तक किसकी तसनीफ है? अजीज अहमद की है, जमील जालबी की है, मौलवी अब्दुल हक की है, या फिर वजीर आगा की है? इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। आप मुझे बताएंगे जमील जालबी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? जमील जालबी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो याद रखेंगे 1929 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक और अहम किताब है तारीख अदब उर्दू, इसे भी याद रखेंगे, कई बार यह तसनीफ एग्जाम में आपसे पूछी गई है। एक किताब है चंद हम असर, जो कि खाकों का मजमुआ है। आप मुझे बताएंगे चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं? एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं? नफ्सियाती, तासुराती, मार्क्सी, या फिर रोमानी? तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मार्क्सी। आइए बात करते हैं सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप मुझे बताएंगे। आपका एक बहुत अहम सफरनामा है
उस सफरनामे का उन्वान क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। सफरनामा जो आपका है वो है साहिल और समंदर। साहिल और समंदर जो है ये आपका सफरनामा है। आपके निसाब में शामिल कुछ और भी अहम सफरनामे हैं, जैसे इब्न बतूता के ताक़ुब में। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है बताइए? मुसाफिराने लंदन, ये किसका सफरनामा है बताइएगा? ऐसे ही जापान चलो, जापान चलो, जापान चलो, जापान चलो, ये किसका सफरनामा है? ऐसे ही सफरनामा रूम व मिस्र शाम, ये अहम सफरनामे जो आपके निसाब में शामिल है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। जापान चलो, जापान चलो, मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। सफरनामा रूम मिस्र शाम, ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है? अशार का, अफसानों का, ड्रामों का, इंशाइयों का? तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अफसानों का। प्रेम पचीसी किसके अफसानों का मजमुआ है? तो आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अब मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है, पहली चीज। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? तीसरी अहम चीज, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अफसानवी मजमुआ। साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से चंद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप जरूर जहन में रखेंगे। तो पहली चीज, आपका नाम है धनपत राय। नाम की बात की जाए तो आपका नाम है धनपत राय। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल। विलादत आपकी हुई है 31 जुलाई 1880 बनारस, बनारस के लम्ही गांव में। 8 अक्टूबर 1936 बनारस। पहला नॉवेल कौन सा है? तो पहला नॉवेल है असरारे मुआबिद। मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आइए अगला सवाल देखते हैं। शायर रोमान किसको कहा जाता है? अली सरदार जाफरी को, अख्तर शीरानी को, मखदूम मुहियुद्दीन को, फैज अहमद फैज को? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अख्तर शीरानी। दूसरा ऑप्शन यानी अख्तर शीरानी। उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, कलीमुद्दीन अहमद। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खां। आइए बात करते हैं प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के बारे में। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपकी पीएचडी का मकाला जो बाद में किताबी सूरत में शाये हुआ, क्या नाम है? विलादत हुई है 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में। कायमगंज फर्रुखाबाद में। इंतकाल हुआ है 2010 में अलीगढ़ में। 2010 अलीगढ़ में। किताब का नाम है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। एक किताब है पंजाब में उर्दू। बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है? पंजाब में उर्दू।
ایک کتاب ہے شعر العجم، اس کے مصنف کون ہے؟ ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم، بہت اہم تصنیفات ہیں۔ تو پنجاب میں اردو یہ کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی۔ شعر العجم علامہ شبلی نعمانی کی۔ تنقید شعر العجم یہ حافظ محمود شیرانی کی۔ اگلا سوال دیکھیے، کس ڈرامہ نگار کو اردو کا شیکسپیئر کہا گیا ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر، امانت لکھنوی، محمد مجیب۔ تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی آغا حشر کاشمیری۔ آغا حشر کاشمیری کے بارے میں بتائیے، سبھی لوگ جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے، آپ کے پہلے ڈرامے کا عنوان کیا ہے۔ تو بات کی جائے آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کا نام ہے آغا محمد شاہ، آغا محمد شاہ۔ والد کا نام ہے آغا محمد غنی شاہ، محمد غنی شاہ۔ ولادت ہوئی 1879 میں بنارس میں، 1935 میں لاہور میں انتقال ہوا۔ پہلا ڈرامہ ہے آفتاب محبت۔ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ آفتاب محبت۔ یو جی سی نیٹ اردو کے نصاب میں کون سا ڈرامہ آپ کا شامل ہے؟ تو وہ ہے یہودی کی لڑکی، یہودی کی لڑکی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یہ شعر کس کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ آپشن دیکھیے، دیوان غالب ہیں، دیوان میر ہیں، دیوان ولی ہیں، دیوان ذوق ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، سوال کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی دیوان غالب۔ آئیے غالب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز، غالب کا نام کیا ہے بتائیے گا، اسی کے ساتھ ساتھ میں غالب کی عرفیت کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد میں غالب کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، والد کی عرفیت کیا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ آپ کے خطوط کے دو اہم مجموعے ہیں، پہلا مجموعہ کون سا ہے اور دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ تو غالب کا نام ہے اسد اللہ خان، غالب کا نام ہے اسد اللہ خان، عرفیت آپ کی ہے مرزا نوشہ، مرزا نوشہ۔ ولادت ہوئی 1797 عیسوی میں آگرہ میں، انتقال ہوا ہے 1869 میں دہلی میں۔ والد کا نام ہے عبداللہ بیگ، والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ۔ عرفیت آپ کی مرزا دولہا۔ خطوط کا پہلا مجموعہ ہے عود ہندی، دوسرا مجموعہ ہے اردو معلی، اردو معلی۔ ایک سوال کا اور بھی جواب دیجئے، غالب نے اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا رامپور۔ کس جگہ کو یاد کیا دارالسرور کے نام سے؟ رامپور۔ غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ تو آنسر ہے کلکتہ۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے گا، لسان العصر کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ اقبال، اکبر، نذیر، حالی۔ تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی اکبر۔ اکبر کا پورا نام کیا ہے یعنی اکبر الہ آبادی کا نام کیا ہے یہ بتائیں، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں والد محترم کا نام کیا ہے؟ تو اکبر کا نام ہے اکبر حسین۔ کیا نام ہے؟ اکبر حسین۔ پیدائش ہوئی 1846 میں الہ آباد میں، اور 1921 میں الہ آباد ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ والد کا نام ہے تفضل حسین، والد کا نام ہے تفضل حسین۔
अगला सवाल, तबाज़ात दास्तान कौन सी है? बागो बहार है, अलिफ लैला है, सबरस है, फसाने अजायब है। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फसाने अजायब। आप मुझे बताएंगे फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, पहली इशाअत कब अमल में आई है? इशाअत, पहली इशाअत कब अमल में आई है? फरमाइश, सने तसनीफ। तीन अहम सवालात आप सबसे किए गए। तो पहले सवाल का जवाब यानी कब लिखी गई है? 1824 में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां, हकीम असद अली खां। पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो पहली इशाअत अमल में आई है 1843 ईस्वी में, 43। इस किताब में लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। और ये किताब कहाँ लिखी गई? तो जवाब है कानपुर में, याद रखेंगे। इस किताब के मुसन्निफ रजब अली बेग सुरूर की अगर बात करें सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो 1786 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, लखनऊ में पैदाइश हुई है। और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है, 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? सैयद एहतशाम हुसैन, मौलाना हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मसऊद हुसैन खां। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। आइए अल्लामा शिबली की सने तसनीफ, सने विलादत और सने वफात जानते हैं। साथ ही साथ में ये बताइए आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है? तो अल्लामा शिबली की विलादत हुई 1857 में आजमगढ़ में, आजमगढ़ में। और 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह, शेख हबीबुल्लाह, शेख हबीबुल्लाह। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं जैसे अल मामून, अल फारूक, अल गजाली, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी। इसके अलावा मुआज़ने अनीसो दबीर बहुत अहम है, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। एक और अहम किताब है शेरुल अजम। मीर और दाग के बाद से गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी या फिर मिर्जा गालिब? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। आइए बात करते हैं हसरत मोहानी के बारे में। तो सबसे पहले चीज हसरत मोहानी का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, इसके बाद में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, खुद नविश्त का उन्वान क्या है, नाम क्या है, ये भी बताइएगा। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन, सैयद फजलुल हसन। वालिद का नाम है सैयद अजहर हसन। पैदाइश हुई 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त का नाम है मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा। खुद नविश्त का नाम क्या है? मुशाहिदाते जिंदा, याद रखेंगे। मीर और दाग भी बहुत अहम है। आइए यहाँ पे मीर और दाग की सिर्फ सने विलादत और सने वफात जान लेते हैं। तो मीर के बारे में याद रखेंगे 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, आगरा में। और 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दाग देहलवी, दाग की पैदाइश हुई 1831 में दिल्ली में। 1905 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है।
हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती, समाजी, मार्कसी, तारीखी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुराती। उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज ने हिस्सा लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट, रॉल्फ रसेल। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइट। नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, इस्लाही शायर। इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। नजीर के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? नजीर अकबर आबादी के बारे में सबसे पहला फैक्ट यही बताइए, आपका नाम क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नजीर अकबर आबादी की नाम हो जाएगा आपका शेख वली मोहम्मद। वालिद का नाम है शेख फारूक। पैदाइश हुई 1740 में दिल्ली में। इंतकाल हुआ है 1830 में आगरा में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। गुज़श्ते लखनऊ किसकी तसनीफ है? रतन सरशार, अब्दुल हलीम शरर, रजब अली बेग सुरूर, मिर्जा रुस्वा। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका मशहूर नावल फिरदौसे बरी, फिरदौसे बरी कब अमल में आया है? तो विलादत हुई 1860 में लखनऊ में और 1926 में लखनऊ ही में इंतकाल हुआ है। लखनऊ में विलादत भी हुई है और इंतकाल भी लखनऊ में हुआ है। फिरदौसे बरी नावल कब अमल में आया? 1899 ईस्वी में। ऐसे ही रुस्वा का नावल उमराव जान अदा भी 1899। तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर है? मोहम्मद हादी रुस्वा, मीराजी, सज्जाद जहीर, मोहम्मद हसन। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीराजी। आप मुझे बताएंगे मीरा जी का नाम क्या है? सबसे पहली चीज, मीरा जी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आपके शेरी अहम मजमू के नाम बताइए। तो आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फानी डार। वालिद का नाम क्या है? सन विलादत क्या है? सन वफात क्या है? तो 1912 में पंजाब में पैदाइश हुई है और 1949 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मुंशी मोहम्मद शहाबुद्दीन। शेरी मजमू की बात की जाए तो आपका एक अहम शेरी मजमुआ है पाबंद नज़्में। एक और भी देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया, तीन रंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब तक ये सदा आती है मूसा की लहर से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी, इस शेर में कौन सी सनाअत है? पहले ऑप्शन में तलमीह, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में तजाद और चौथे में इश्तिकाक। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। तलमीह जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहां पे कौन सी सनाअत होगी? सनाअत तलमीह। और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की वाक़े की तरफ इशारा है। मसनवी मन लगन किस दकनी मसनवी निगार ने लिखी? काजी महमूद बहरी, वजदी, तहसीनुद्दीन, रुस्तमी।
तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी महमूद बहरी। ज़ौक़ अदब और शुऊर का मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। जवाब दीजिए वीराने। वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है? वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है? तो आंसर है सैयद एहतशाम हुसैन। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, ज़काउल्लाह, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली। सबसे पहले बताइए सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहां कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहां कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में बताएंगे, ये सोसाइटी आपने कब और कहां कायम की। उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपकी जो अहम किताबें वो बताएंगे। इसी के साथ साथ में शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने कहा? अल्लामा शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया? सबसे पहले सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है? तो 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी आपने कब कायम की? 1862 में। कहां कायम की थी? गाजीपुर में। शिबली की विलादत हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 में आजमगढ़ी में इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया? तो जवाब है मेहदी इफादी। मेहदी इफादी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, अल्लामा शिबली, रशीद हसन खां, कलीमुद्दीन अहमद। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। आइए रशीद हसन खां के बारे में बात करते हैं। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। आपकी जो अहम तसनीफात जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं उनके नाम भी आप मुझे बतलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी विलादत हुई 1925 में शाहजहांपुर में। 2006 में शाहजहांपुर में ही आपका इंतकाल हुआ। तो विलादत भी हुई है और इंतकाल भी शाहजहांपुर में। वालिद का नाम है आमिर हसन। आमिर हसन। आपकी किताब है अदबी तहकीक। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया। बहुत अहम किताब है। एक किताब है उर्दू इमला। उर्दू इमला। एक किताब है इंशाए गालिब। ये तीनों ऐसी किताबें हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगी। अगला सवाल, किस नॉवेल को उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? तौबतुन्नुसूह, मिरातुल उरूस, बनातुन्नाश, फसाने आजाद। तो सीधे जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। यह नॉवेल कब लिखा गया है? मिरातुल उरूस 1869 में। किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का ये नॉवेल है। किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का ये शाहकार नॉवेल है। अगर बात करें नजीर की विलादत कब हुई है, यानी नजीर अहमद की विलादत कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है? नजीर के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका कहना है? तो विलादत आपकी हुई 1830 में, 30 में बिजनौर में। 1913 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका कहना है? तो जवाब है आल अहमद सुरूर। अगला सवाल,
हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है? हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है? तिलिस्म, होशरुबा, सबरस, बागो बहार, फसाने आ जाए। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। मुझे बताइए सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है, आपने कब लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है? यानी सने तसनीफ क्या है और यह दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है? इस दास्तान के बारे में ये किसका कहना है? ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्ज किस्सा के तौर पर लिखा है। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? तो सबरस आपने लिखी है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्ज किस्सा के तौर पर लिखा। ये किसका कहना है? नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी। सबरस मुल्ला वजह की दास्तान है, मुल्ला वजह की दास्तान है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी आपकी मसनवी है। तो कुतुब मुश्तरी मसनवी आपने लिखी है 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, और किसकी फरमाइश पर लिखी है? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। तो देखिए एक दूसरे के साथ में रिलेट करके याद करेंगे, यानी सबरस कब लिखी और किसकी फरमाइश पर, कुतुब मुश्तरी कब लिखी और किसकी फरमाइश पर। अगला सवाल देखिए, मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? हमदर्द, दिल्ली उर्दू अखबार, अल हिलाल, इनकलाब। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार। सबसे पहले देखिए इस अखबार का नाम जो शुरुआत में था वो था अखबार दिल्ली। अखबार की शुरुआत होती है अखबार दिल्ली के नाम से 1837 में। उसके बाद में इस अखबार का नाम पड़ जाता है दिल्ली उर्दू अखबार। क्या हो जाता है नाम? दिल्ली उर्दू अखबार या दिल्ली उर्दू अखबार। कब होता है ये? 1840 में। उसके बाद इसका नाम होता है अखबारुल जफर। क्या नाम होता है? अखबारुल जफर। बहादुर शाह जफर की इमा पर 1857 के बाद इस अखबार का नाम हो गया था अखबारुल जफर। कब हुआ था? 1857 के बाद, यानी 1858 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मोबी किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्णचंद्र का, इस्मत चौथई का, या फिर मुंशी प्रेमचंद का? तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। मोबी जो अफसाना है ये कृष्णचंद्र के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? पहली चीज ये बताइए। आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? और पहला अफसाना कौन सा है? तो ये जो अफसाना है ये आपके अफसानवी मजमुआ अन्नदाता में शामिल है। विलादत हुई आपकी 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवल है वो है शिकस्त। पहला जो अफसानवी मजमुआ है वो है तिलिस्म ख्याल, और आपका जो पहला अफसाना है वो है यरकान। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है पौधे, इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम, फर्रुख सैयद, बहादुर शाह जफर, आसिफुद्दौला। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। गालिब से पहले बहादुर शाह जफर के उस्ताद कौन थे? तो फिर आपका जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अल हुकूक वल फराइज़ किसकी किताब है? मौलाना हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद, अल्लामा शिबली नौमानी। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। दो इश्क किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की, चकबस की, फैज अहमद फैज की, या फिर मजाज लखनवी की? तो दो इश्क किसकी नज्म है? जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज।
आइए फैज़ के बारे में बात करते हैं, यानी आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, खुतूत का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ बहुत अहम है, बताएंगे। आपकी किताब मीज़ान, तो मीज़ान क्या है, शेरी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, सफ़रनामा है, या फिर क्या है, इसका जवाब देंगे। तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1911 में सियालकोट में, 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश हुई है सियालकोट में। वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खां, सुल्तान मोहम्मद खां। कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, आपके 7 शेरी मजमुए शाये हुए। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में। मीज़ान जो है तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अगला सवाल देखिएगा, सबरस की जुबान में लिखी गई दक्कनी, मराठी, फारसी, गुजराती। तो जवाब है पहला ऑप्शन यानी दक्कनी। दरबार अकबरी किसकी किताब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, शेख मोहम्मद इकराम। तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज़ाद के बारे में बताएं, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। आज़ाद के ताल्लुक से 2 बयानात आपसे मैं पूछूंगा, बताइए किसके हैं। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये किसका कहना है। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये किसका कहना है। सबसे पहले आपकी सन विलादत है 1830 में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद बाकर, जिन्होंने उर्दू अखबार जारी किया था। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना है कलीमुद्दीन अहमद का। आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये कहना है अल्लामा शिबली नौमानी का। मीज़ान किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तो सीधे जवाब हो जाएगा 4th ऑप्शन यानी फैज़ अहमद फैज़। किन 2 शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है, ज़ौक़ व गालिब, मीर व सौदा, आतिश व नासिख, या फिर इंशा व मुसाफी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। मीर के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, सौदा के बारे में बताइए, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा। तो विलादत आपकी हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, इंतकाल हुआ है 1781 में लखनऊ में। वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, तो जवाब है मुसहफी, मुसहफी, जिनके 3 अहम तज़किरे हैं। क्या आपको इन तीनों तज़किरे के नाम मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उन 3 अहम तज़किरों के नाम मेंशन कीजिए। मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं, कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला सवाल, उर्दू की पहलियां किससे मंसूब की जाती हैं, मीर तकी मीर, अमीर खुसरो, गालिब, मीर अमन देहली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो। एक किताब है गुर्रतुल कमाल, बताएंगे किसकी तसनीफ है, तो जवाब है अमीर खुसरो। अगला सवाल, झेल के शोरा में मरसिया गोई की रिवायत किसके खानदान से वाबस्ता है, मिर्जा दबीर, मीर अनीस, मीर तकी मीर, कुली कुतुब शाह। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस।
انیس کے بارے میں بتائیے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے۔ اگلا سوال ایک بیان ہے، قول ہے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو انیس کی ولادت ہوئی 1802 میں فیض آباد میں، اور 1874 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے میر محمد مستحسن خلیق۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، یہ کہنا ہے مولانا الطاف حسین خالی کا۔ ایک کتاب دفتر ماتم، بہت اہم ہے، ایگزام میں پوچھی گئی، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہو جائے گا مرزا دبیر۔ سرخ سویرا کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ اسرار الحق مجاز، اکبر الہ آبادی، مخدوم محی الدین، اختر الایمان۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ مجھے بتائیے مخدوم محی الدین کا پورا نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ تو آپ کا پورا نام ہے ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خدری۔ ولادت ہوئی ہے 1908 میں حیدرآباد میں، اور 1969 میں دہلی میں انتقال ہوا ہے، تدفین عمل میں آئی ہے حیدرآباد میں۔ رومان اور انقلاب کا امتجاز کے شاعر کے کلام میں ہے؟ علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، میرا جی، اختر الایمان۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی جوش ملیح آبادی۔ صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی جوش ملیح آبادی، کیونکہ جوش بہت اہم نام ہے۔ آپ کا اصل نام ہے شبیر حسن خان۔ ولادت ہوئی 1896 میں ملیح آباد میں، اور 1982 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے روح ادب۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو ہے یادوں کی بارات۔ اب مجھے بتائیں گے اختر الایمان کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اس آباد خرابے میں، اس آباد خرابے میں۔ اگلا سوال، غزل کی حیت اور کس صنف میں استعمال کی جاتی ہے؟ سونٹ، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ۔ آنسر ہے فورتھ آپشن یعنی قصیدہ۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، تو یہ کہنا ہے فراق گورکھ پوری کا۔ خانم کس کتاب کا کردار ہے؟ باغ و بہار، فسانہ مبتلا، امراؤ جان ادا، ابن الوقت۔ تو جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی امراؤ جان ادا۔ یہ ناول کب لکھا گیا ہے؟ 1899 عیسوی میں۔ اگلا سوال، غزل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کا نام کیا ہے یہ بتائیے گا۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ تو آپ کا نام ہے اسرار الحسن۔ ولادت ہوئی 1919 میں اعظم گڑھ میں، 2000 عیسوی میں ممبئی میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کا ایک مجموعہ ہے غزل، دوسرا مجموعہ ہے مشعل جاں۔ اگلا سوال دیکھیے، اقبال کے دوسرے اردو مجموعے کلام کا نام کیا ہے؟ جاوید نامہ، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم۔ تو جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی بال جبریل۔ آئیے علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے۔ علامہ اقبال کے 4 اہم شعری مجموعے ہیں، بانگ درا نمبر 1 پہ آپ کا ہے، بانگ درا، بال جبریل، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز، ارمغان حجاز۔ بانگ درا کب شائع ہوا؟ 1924 میں، بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں،
ارمغان حجاز 1938 میں، ارمغان حجاز 1938 میں۔ آپ کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ تو وہ ہے علم الاقتصاد، علم الاقتصاد۔ ولادت کب آپ کی ہوئی؟ 1877، سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی ہے 1938، لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام کیا؟ شیخ نور محمد، شیخ نور محمد۔ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ جواب ہے مالک رام۔ کامنی کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ سرشار، مرزا رسوا، منشی پریم چند۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار کا نام کیا ہے بتائیے گا؟ سن ولادت کیا ہے؟ سن وفات کیا ہے؟ ناول کامنی آپ نے کب لکھا؟ آپ نے ایک رسالہ جاری کیا تھا دبدبہ آصفی، کہاں سے جاری کیا تھا؟ فسانہ آزاد آپ کا وہ شاہکار ناول ہے جو آپ سب کے نصاب میں شامل ہے، تو یہ ناول کب لکھا تھا آپ نے؟ تو آپ کا نام پنڈت رتن ناتھ دھر، نام ہے پورا پنڈت رتن ناتھ دھر۔ ولادت ہوئی 1847 لکھنؤ میں، 1902 حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے۔ کامنی جو ناول ہے کب عمل میں آیا ہے؟ 1893 میں۔ دبدبہ آصفی رسالہ آپ نے کہاں سے جاری کیا؟ 1898 میں حیدرآباد سے جاری کیا، حیدرآباد سے۔ فسانہ آزاد کب عمل میں آیا؟ 1880 میں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مسدس مد و جزر اسلام کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1879، 1889، 1888، 1890۔ جواب ہے پہلا آپشن 1879، جواب ہے پہلا آپشن یعنی 1879۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ کہنا ہے رام بابو سکسینہ کا۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے، یہ کہنا ہے فراق گورکھ پوری کا۔ اگلا سوال، چائے کے باب میں شاہدان ہند کا نہیں خوبان چین کا معتقد ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد، سر سید علامہ شبلی۔ تو جواب ہے پہلا آپشن یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ آئیے آزاد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟ آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ غبار خاطر آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، کل کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اس میں کب سے کب تک کے خطوط شامل ہیں؟ یہ خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ پہلی اشاعت جو ہے کب عمل میں آئی ہے؟ تو پہلی چیز آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟ تو آپ کا تاریخی نام ہے فیروز بخت۔ کیا بتایا ہم نے؟ فیروز بخت۔ اصل نام ہے محی الدین احمد۔ لقب کیا بتایا گیا ہے؟ ابوالکلام، ابوالکلام۔ ولادت ہوئی 1888 میں مکہ معظمہ میں، 1958 میں دہلی میں انتقال ہوا۔ غبار خاطر 24 خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 تک کے درمیان کے خطوط شامل ہیں۔ یہ خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ پہلی اشاعت کب عمل میں آئی ہے؟ مئی 1946 میں۔ مرتب کون ہے؟ اجمل خان، محمد اجمل خان۔
मोहम्मद अजमल खान। ये खतूत कहाँ लिखे गए थे? किला अहमद नगर की जेल में। ये खतूत क्या शाये करने की गरज से लिखे गए थे? बिल्कुल नहीं। इस खतूत के मजमूए में सबसे ज़्यादा किस शायर के अशार इस्तेमाल किए गए हैं? तो जवाब है मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो सीधे सवाल का जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी बागो बहार। बागो बहार की तकमील हुई है 1802 में और ये इशाअत हुई है इसकी 1804 में। 1804 में मीर अमन दहलवी की शाहकार किताब है। मीर अमन दहलवी की विलादत हुई है 1732 में दिल्ली में। 1808 में कलकत्ता में इंतकाल हुआ है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? चकबस, मजाज, फैज, फिराक। जवाब है पहला ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चकबस की विलादत हुई 1882 में फैजाबाद में। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया था? तो 1918 में आपने सुबह उम्मीद नामी माहनामा जारी किया था। तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी, मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, मजाज लखनवी। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की शामिल निसाब नज़में जो हैं वो देखिए लाले सहराई है, साकी नामा है, ज़ौक़ो शौक़ है, लेनिन खुदा के हुजूर में है, लेनिन खुदा के हुजूर में, इसी के साथ साथ में शुआए उम्मीद। ये नज़में आपके निसाब में शामिल है। तो आप सबसे सवाल है कि ये नज़में अल्लामा इकबाल की किस शेरी मजमूए में शामिल है? आपसे पूछा गया सवाल है कि ज़ौक़ शौक़ जो है किस शेरी मजमूए में शामिल है, शुआए उम्मीद इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो बताएं इन तमाम नज़मों के बारे में। देखिए लाले सहराई, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये नज़में बाले जिब्रील में शामिल हैं। किस में शामिल है? बाले जिब्रील में। शुआए उम्मीद ये नज़्म ज़रबे कलीम में शामिल है। चलिए अगला सवाल देखिए, दीनो सियासत किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी, चकबस, अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली। तो सीधे आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अफकारे गालिब का मुसन्निफ कौन है? अहम सवाल है। अब्दुल रहमान बिजनौरी, मौलाना हाली, खलीफा अब्दुल हकीम, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खलीफा अब्दुल हकीम। अब एक किताब है महासिने कलामे गालिब, महासिने कलामे गालिब, इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। एक दूसरी किताब है फलसफे कलामे गालिब, ये किसकी किताब है? फलसफे कलामे गालिब। तो महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। फलसफे कलामे गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। आइए अगला सवाल देखते हैं, नज़्म कौन से सिर्फ दास्तान से करीब है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, हाइकू। तो दिए गए सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ किसने करार दिया है? मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ किसने करार दिया है? तो जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। किसने करार दिया है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। बहुत अहम नाम है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब मैं कुछ जनरल फैक्ट्स आपसे करने वाला हूं, उनके जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी कुछ ऐसे सवाल जो आप सबसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी बुनियाद पर सवाल आपको मिलते रहते हैं। आप सभी से मेरा पहला सवाल है, ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया? कब लिखा गया?
ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया? दूसरा सवाल, इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? किसका मजमूए कलाम है? अगला सवाल, फानी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फानी का पहला शेरी मजमुआ, फानी का पहला शेरी मजमुआ नाम बताइए। जाने आलम किस दास्तान का किरदार है? जाने आलम किस दास्तान का किरदार है? अगला सवाल, शहरयार का नाम क्या है? शहरयार का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? अगला सवाल, ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ये चंद अहम सवालात मैंने आप सभी से किए हैं। आप सब लोग इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपने रिवीजन के लिए। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, ये सभी फैक्ट्स, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।